क्या हाल है भाई लोगों। आशा है सब अच्छे हैं, सब अच्छे ही होंगे। आप देख रहे हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ वापिस से वही नॉर्मल सामान जो लेना होता है वीकेंड को, वही लेने जा रहा हूँ। आप लोग सोच रहे हैं कि बार बार तो देखो यही लाइफ है, आपको ही लाइफ देखना था ना बहुत, कि लाइफ कैसा होता है विदेश में। तो भैया बस देखो चलती रहती है कॉन्स्टेंटली परेड, तो वही परेड के चक्कर में आज वीकेंड को वापस से सामान लेने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मैंने बात किया था आप लोगों से कि एम्बिशन पे बात करेंगे। ठीक है, एम्बिशन यानी हर किसी को लाइफ में कुछ न कुछ करना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कुछ और करना है, किसी को अमेरिका जाना है, किसी को कनाडा जाना है, किसी को न्यूजीलैंड आना है, किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी को जापान जाना है। तो हर किसी को कुछ न कुछ करना है, सबकी किसी न कोई ना कोई एम्बिशन लाइफ में होता है। तो आज एम्बिशन पे थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो चलो मैं मेरी शुरुआत करता हूँ, मेरा एम्बिशन क्या है। ठीक है, तो जब यूनिवर्सिटी और स्कूल डेज में था तब अमेरिका जाने की इच्छा होती थी, या ऑस्ट्रेलिया जाने की इच्छा होती थी, या कनाडा। लेकिन कभी भी नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड में आके अटक जाऊंगा, और देखो जो आया तो आया और यहाँ का सिटीजन बन गया। ठीक है ना, तो एम्बिशन था कुछ और हुआ कुछ और, लेकिन जो हुआ वो ठीक हुआ। फिर यहाँ पे आने के बाद देखो मेरे कितने 20 साल हो गए। जैसे जैसे आदमी या कोई भी इंसान लाइफ में चीज़ें अचीव करता जाता है तो उसका एम्बिशन भी बदलता जाता है। ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस के क्या एक्सपीरियंस हुआ, कैसा रहा, क्या चीज़ है, क्या कमी है। तो मेरा जो एम्बिशन है अभी फ़िलहाल, मुझे जाना है जापान। ठीक है, मेरे को जापान सेटल होने की इच्छा है। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मुझे जापान अच्छा लगता है। अब एक मिनट मैं ड्राइव कर रहा हूँ और आगे लाल बत्ती ना हो, चलो लाल बत्ती हो गई तो मैं रोकता हूँ गाड़ी। तो शुरुआत करते हैं वापस से कि जापान का क्या एम्बिशन है। क्या ऐसा तो हुआ कि जापान जाना है। ठीक है, तो जापान मुझे ये जाना है और ये आज तक मैंने किसी से शेयर नहीं किया, तो वो करूँ उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। ठीक है, फ्लैशबैक में ये आज तक मैंने किसी को यूट्यूब में बताया नहीं, शेयर नहीं किया। तो फ्लैशबैक में जाते हैं कि, और ये हकीकत है लाइफ की, कि मेरी शादी हो गई थी, वो ही अपने इंडिया में अरेंज्ड मैरिज जो बोलते हैं। और फिर हुआ ये कि यहाँ आके डिवोर्स हो गया। ठीक है, तो मैं डिवोर्स बोल दीजिए अभी आप, तो अभी हम डिवोर्स्ड हैं। ठीक है, तो मेरी शादी हो गई थी, कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि सेटिंग नहीं हुई आपस में और डिवोर्स हो गया। अब डिवोर्स होने के बाद मेरे लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि यहाँ पे डिवोर्स होने के बाद फिर ऐसे लाइफ में एक्सपीरियंस हुए कि गर्लफ्रेंड्स बननी शुरू हो गई। ठीक है, गर्लफ्रेंड्स। तो चलो मैं यहाँ पे आ गया हूँ शॉपिंग पे, फिर अपने बात करते हैं। तो भाई लोगों घर वापस आ गया और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। यानी वो जो आपने वीडियो के पहले वहाँ पे मैंने स्टॉप करके रखा था और फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जैसे आपको पता है कोविड हो गया था और टाइम लगा थोड़ा ठीक होते होते, तो वो जाने दीजिए। तो अभी मैं काफ़ी टाइम के बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ वही वीडियो, लेकिन उससे पहले थोड़ा सामान जो कचरा वचरा मैंने साफ़ किया है वो बाहर रख के आते हैं डस्टबिन में। तो ये मैंने इकट्ठा किया। आज मैंने वो धोते समय बर्तन और वो सब की वीडियो नहीं बनाए क्योंकि वो तो आपने देख ही लिया। तो ये
2 हफ्तों का ये डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये डस्टबिन में डाल दिया। आप सोच रहे होंगे अमित अपना थोबड़ा क्यों नहीं दिखा रहा है, तो उसका रीज़न है वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो थोड़ा ये कचरा वचरा पहले बाहर डाल देते हैं, फिर आराम से बात करते हैं। ये भी रिसाइकल बिन में जाएगा। देखो लिखा है ना, रिसाइकलिंग ओनली। तो कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक की बोतल है, वो सब वहाँ, और बाकी का सब कचरा लाल वाले में। तो एक और है, वो करके फिर अपने आराम से मिलते हैं। बाय द वे भाई लोगों, आज बहुत ही बढ़िया दिन है। बढ़िया इन द सेंस कि अभी क्या बाहर आई है, बाहर यानी स्प्रिंग जो बोलते हैं, तो स्प्रिंग सीज़न चालू हो गया है। जब मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, यानी जो बीमारी कोविड हो गया था उसकी वजह से, तब विंटर था। और आज काफ़ी धूप निकली हुई है, तो अच्छा सा माहौल है, एकदम ब्राइट एंड सनी है। और अभी अपने अपने घर के वहाँ पे बैठ के आराम से फिर वापस से बात करते हैं। यहाँ पे बैठते हैं, अपनी फेवरेट जगह। आप बोल रहे हैं अमित अपना थोबड़ा क्यों नहीं दिखा रहा है, तो थोबड़ा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप चौंक जाएंगे। चलिए दिखाई देता हूँ थोबड़ा, चौंकना मत, ठीक है ना। तो ये रहा अमित। तो मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया, चौंक गए ना आप। ये दाढ़ी वाड़ी मूछ वूछ तान के रखी है। तो वीडियो मैंने बनाना बंद कर दिया था कब यार, जून मिड में मेरे को हो गया था कोविड। फिर 1 महीना लगा ठीक होते होते, क्योंकि वीकनेस काफ़ी रहती है और अभी भी थोड़ी वीकनेस रहती है। तो वीडियो मैंने बंद कर दिए थे। फिर कितने लोगों ने बोला लाइफस्टाइल वीडियो देखना है, तो वो ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ये शायद बहुत हो गया लाइफस्टाइल वीडियो यार, बहुत मैंने बता दिया। तो अपने टॉपिक पे वापस से आते हैं, अंदर बैठ के, ठीक है ना। अंदर बैठ के और आराम से बात करते हैं। ये देखो गंद पड़ा हुआ है अभी भी, साफ़ सफाई। ये है बैचलर्स लाइफ, ठीक है ना। तो बैठ गए अपने यहाँ पे और अपने कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि जब मेरा डिवोर्स हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम तक तो वैसा हो गया कि क्या हो गया, ये क्या हो गया। फिर मैं अपने उससे बाहर निकला, जो दुख बोलो या शौक बोलो जिससे भी। और फिर गर्लफ्रेंड्स बनाना शुरू कर दिया। तो मेरी काफ़ी विदेशी दोस्त बन गई। कोई एक चाइना की थी, एक फ़िलीपींस की थी, और ऐसे काफ़ी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो चाइनीज़ वाले के साथ नहीं बना ज़्यादा, फ़िलीपींस वाले के साथ नहीं बना ज़्यादा। और फिर आई एक जापानीज़ लड़की। तो जापानीज़ लड़की के साथ थोड़ा अच्छा फ्रीक्वेंसी में बैठ गया। और इसी की वजह से मुझे जापान 1-2 बार जाना पड़ा, ठीक है। ऐसे घूमने गया था, मिलने गया था। और लेकिन उसको भी, जापानीज़ को भी, हम लोग 3-4 साल साथ में रहे। उसको भी ज़्यादा न्यूजीलैंड अच्छा लगा नहीं और वो चली गई, ठीक है। तो वही बैचलर हैं अभी भी। तो लेकिन मैं जापान उसके साथ रहते रहते 2 बार तो उसके साथ ऐसे घूमने गया, फिर बाकी के 3 बार मैं अपने हिसाब से गया था, यानी टोटल 5 बार जापान जाके आया, ठीक है वहाँ पे। और मुझे जापान बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में मैं 20 साल रह लिया, जापान में मैं 5 बार घूमा। तो मैं अगर जो कंपेयर, जो एम्बिशन की बात कर रहे हैं ना, कंपेयर करना शुरू हो गया दिमाग में कि यार जो बोलते हैं ना कि हमेशा दूसरी तरफ का घास आपको हमेशा हरा दिखता है, तो ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, ये जो कहावत है ना, तो वैसा नहीं है, ठीक है। ये मेरा थिंकिंग है कि वहाँ जाके मैंने देखा कि सब कुछ न्यूजीलैंड के कंपेयर में बहुत आसान और सस्ता है। तो आसान और सस्ता इसलिए बोल रहा हूँ, आसान तो क्योंकि एक तो, और कोविड के टाइम पे क्या है कि अभी मैं 2 साल से कहीं बाहर नहीं जा सका, कोई भी कंट्री, ठीक है। तो न्यूजीलैंड इतने कोने में है, अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ था क्योंकि पेंडेमिक नहीं था पहले, तो सब कुछ इजी लगता था न्यूजीलैंड में, ठीक है। अब लेकिन अब जो पेंडेमिक हो गया है, बॉर्डर्स बंद हो गई है, फ़्लाइट्स कम हैं। तो जैसे मैं अभी एयर टिकट्स देख रहा हूँ, मेरी दिसंबर जनवरी की छुट्टी हैं, लेकिन एयर टिकट्स भाई साहब यहाँ से इंडिया जाने के लिए जो पहले $1500 की मिलती थी, वो अभी मिल रही है $4000 की, ठीक है। जस्ट बिकॉज क्योंकि न्यूजीलैंड इतने कोने में है दुनिया के कि भले बॉर्डर्स खुल गई हैं, लेकिन फ़्लाइट्स आना इतना शुरू नहीं हुई है।
अब रही मुझे जापान क्यों अच्छा लगता है, तो मैं 5 बार जापान जाके आया। एक उसका लोकेशन इंडिया से बहुत पास है, जैसे दुबई है तो दुबई भी मेरे एक अच्छा मुझे एम है कि दुबई भी अगर हो सके तो कभी चला जाऊं, क्योंकि सेंट्रल लोकेशन है दुबई। फॉरेन कंट्री हो गई, दुबई हो या जापान हो या सिंगापुर, ये सब है ना सेंट्रल लोकेशन में है, ताकि आपको कभी भी इंडिया जाना हो फैमिली को मिलने, तो बस प्लेन में चढ़ गए और सीधा कुछ ही घंटों में इंडिया। अब मुझे यहाँ से न्यूजीलैंड से जाना है अगर इंडिया, तो पहले तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे सिंगापुर की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी जो 10 घंटे की है। सिंगापुर में 3-4 घंटे का हॉल्ट होगा, और फिर सिंगापुर से इंडिया की फ़्लाइट जो और 5 घंटे की होती है। यानी इन शॉर्ट यहाँ से मुझे अगर इंडिया जाना है तो ऑलमोस्ट एक दिन ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस की बात रही। ये अभी रियलाइज़ हुआ है, मैंने बताया ना कि पेंडेमिक में सब चीज़ बंद है तो दिमाग चलना शुरू हो जाता है। तो अब जापान मुझे इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं 5 बार जाके आया, मैंने वहाँ पे देखा सब चीज़। वहाँ पे एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे जनरली इंडियन और अपने सब लोगों के दिमाग में क्या है कि जापान इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री, ठीक है, बहुत ही महंगा देश है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे न्यूजीलैंड बहुत ही महंगा देश लगता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैं रेंट के मकान में रह रहा हूँ, ये जो किराए के मकान में, इसके महीने का ही अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो होता है $1500 के आसपास। 1500 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर ली जाने, 15 5 75,000 पर मंथ इंडियन रुपीज़ में ये किराया दे रहा हूँ, ठीक है। यही चीज़ अगर मैं जापान में लेता हूँ रेंट, तो ये मेरे को पड़ जाएगा ऐसे ही यही टाइप का घर अगर मुझे कोई भी शहर जापान में लेना है तो महीने के $700-800 में, यानी अगर 800 भी पकड़ते हैं तो 40,000 के आसपास, ठीक है, मंथली इंडियन रुपीज़। वहाँ पे एक चीज़ है कि लैंग्वेज यानी जो भाषा है आपकी, उसकी तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन मैंने वहाँ पे जब 5 बार गया मैं, तो मैंने देखा कि देखो अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड कैसे फॉर एग्जांपल आईटी की नॉलेज है, तो आईटी कंपनीज आपको वहाँ पे हायर कर लेती है और आपको जापानीज़ आने की ज़रूर नहीं है, ठीक है। वैसे ही अगर मेरे को तकलीफ़ इसलिए हो सकती है क्योंकि मैं बैंकिंग और फाइनेंस और टूरिज़्म इंडस्ट्री का हूँ, तो मेरे को क्लाइंट से बात करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि तो मेरे को तकलीफ़ हो रही है अभी तक, इसीलिए तो मुझे जॉब नहीं मिल रहा, इसीलिए तो मैं जा नहीं सका जापान अभी तक। तो अगर आपकी कुछ पढ़ाई, आपकी लिखाई ऐसे फील्ड में है जहाँ पे लोगों से ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इजीली जॉब मिल जाता है। काफ़ी इंडियंस को मैंने वहाँ पे देखा था जो आईटी में काम कर रहे हैं। इसके सिवाय काफ़ी इंडियंस को मैंने देखा था जो कम पढ़े लिखे हैं या जिनको भाषा का ज्ञान नहीं है ज़्यादा, तो वो लोग रेस्टोरेंट हो गई वहाँ पे, इंडियन रेस्टोरेंट या फैक्ट्री हो गई, तो वहाँ पे काम करते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा वहाँ पे। जापान मुझे दूसरा उनका, मुझे सब चीज़ सस्ती है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन न्यूजीलैंड में महंगा है, ठीक है, गाड़ी, पेट्रोल। वहाँ पे जापान में गाड़ी ख़रीदना महंगा है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ही सस्ता है कंपेयर टू न्यूजीलैंड। कि बस ले लो या वहाँ पे ट्रेन ले लो, ट्रेन तो पता ही है आपको, तो बहुत ही सस्ता है वहाँ पे। तो इन शॉर्ट यानी मैंने जो देखा वहाँ के लोग बहुत पोलाइट है, बहुत ही वेल मैनर्ड, नीट एंड क्लीन। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड के पोलाइट नहीं, न्यूजीलैंड के भी बहुत ही पोलाइट है, एकदम शांति प्रदेश देश है न्यूजीलैंड भी। लेकिन वो ये मेरा जो एम्बिशन चेंज हुआ, एक तो वो जापानीज़ लड़की की वजह से मुझे जापान दर्शन होने को हुआ, तो मैंने देखा जापान। और फिर मैंने जब कंपेयर करना शुरू किया ना कि यार अमित, डिस्टेंस वाइज भी इंडिया से सिर्फ एक ही फ़्लाइट लो और आप सीधे इंडिया पहुंच सकते हो, और इतना ख़राब भी नहीं है। तो इसीलिए मेरा एम्बिशन, जो बोलते हैं ना कि हर किसी की कोई ना कोई एम्बिशन होता है, तो ये मेरा एम्बिशन है कि जापान जाने का हो सके तो अपॉर्चुनिटी, वरना पड़े यहाँ पे भैया कोने में न्यूजीलैंड में, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट ये है, हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ एम्बिशन होता है। आपने किसी का ऑस्ट्रेलिया का वीडियो देख लिया होगा, या मेरा न्यूजीलैंड का देख लिया होगा, या किसी के अमेरिका का, कनाडा का, यूके का वीडियो आपने देख लिया होगा, तो आपको लगता होगा कि यार चलो चलते हैं वो देश में, कनाडा चले जाते हैं, न्यूजीलैंड चले जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कंपैरिजन करना शुरू करोगे ना कि अगर इमरजेंसी हुई और इंडिया वापस से जाना पड़ा तो क्या दिक्कतें आ सकती है, जो मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है न्यूजीलैंड में,
ठीक है। और सेंट्रल लोकेशन अगर कोई कंट्री पकड़ोगे आपको, क्योंकि अगर एम्बिशन है कि मुझे फॉरेन ही सेटल होना है, तो सेंट्रल लोकेशन जो मैं बोलता हूँ ना, सिंगापुर, दुबई, ये सब जो हैं, या मिडिल ईस्ट में और भी कंट्री, ओमान है, कटार है, सऊदी अरेबिया है, या थाईलैंड, सिंगापुर, ये सब इंडिया के आसपास, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया के आसपास के देश है, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे भी आप ट्राई मार सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने मीलों दूर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ही जाना है, ताकि ऐसा कभी हुआ आगे, भगवान ना करे ऐसा हो भाई, ये पेंडेमिक जैसी कोई चीज़ वापस से जब बॉर्डर्स बंद हो जाए और आपको जाना पड़े इंडिया, तो सहूलियत देखना आपके कि कितनी फ़्लाइट्स जा रही हैं। अभी तो यहाँ पे भले बॉर्डर्स खुल गई, जैसे मैंने आपको बताया मुझे इंडिया जाना है, लेकिन इतना भी पागल नहीं हो गया कि 4,000 यानी हुआ 2 लाख इंडियन रुपीज़, $4,000 यानी 2 लाख के आसपास इंडियन रुपीज़ का फ़्लाइट लेके इंडिया जाऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये दिमाग में आया था, मैंने सोचा कि बताते हैं कि आपको एम्बिशन के बारे में। तो एम्बिशन रखिए ज़रूर, लेकिन हमेशा कि पॉजिटिव साइड देखना, नेगेटिव साइड देखना, और ये भी देखना कि अगर ज़रूर पड़ी और वापस से देश जाना पड़ा तो क्या क्या और कितनी आसानी से आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो बस इतना ही था। अब ये बहुत प्रवचन वाले वीडियोस हो गए, तो मैं ये सब बंद करूँगा अभी थोड़े टाइम के लिए, और कुछ वापस से अपनी जर्नीज़ या ट्रैवल वाले चालू करते हैं जल्दी ही, ठीक है ना। तो थैंक यू वंस अगेन गाइस, सॉरी कि इतने टाइम से वीडियो नहीं आए, लेकिन कोविड हो गया था, प्लस ये जो वहाँ देख रहे हैं ना आप, घर से काम बहुत बिजी है भाई साहब, बहुत काम बिजी है। तो विलायत में अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर काम करना ही पड़ेगा, कोई आसान तरीका नहीं है। तो इसी वजह से टाइम नहीं मिल पाया, वीकनेस की वजह से। और ये देखो दाढ़ी वाड़ी पड़ गई है। तो चलिए मिलते हैं, होपफुली ये सब मैं रिमूव कर दूंगा जल्दी ही। लेकिन अच्छा लगता है पर्सनालिटी, बाहर चल के जाता हूँ ना तो लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों, उनको लगता है कि देखो कोई पागल सा आ गया बंदा, लेकिन मज़ा आता है, ये थोड़ा अलग चेंज, नया पर्सनालिटी लगता है। चलिए इसके साथ ही ये वीडियो बंद करते हैं, आगे कहीं और मिलते हैं। लेकिन अभी प्रवचन वाले वीडियो ज़्यादा नहीं करूँगा, लाइफस्टाइल वाले कर सकता हूँ थोड़े बहुत, लेकिन बहुत मोटिवेशनल और प्रवचन जैसा बहुत दे दिया, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर।